धनुष के मैनेजर पर लगे आरोपों के बाद मान्या आनंद ने दी सफाई। अफवाहों को बताया गलत। बच्चा नहीं करना चाहती हैं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा। बिग बॉस 19 में बताई वजह। ये पैसा उसका नहीं। विरासत की जंग में संजय कपूर की बहन ने प्रिया सचदेवा पर लगाया फ्रॉड का ठप्पा। र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर के बर्थडे पर कृति सेनन ने लुटाया प्यार। धुरंधर की हिंसा पर उठे सवाल तो भड़की सौम्या टंडन। बोली हर किसी को खुश नहीं कर सकते। खबरों में आगे बताएंगे आपको। वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुई ट्रोल। सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा। बोले कुछ लोग भक्ति में ही शांति ढूंढते हैं। और कौन शाहरुख खान, एक दिन सब भूल जाएंगे। विवेक ओबरॉय का चौंकाने वाला बयान। कहा इतिहास गुमनामी में धकेल देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। टीवी एक्ट्रेस मान्या आनंद ने धनुष के मैनेजर श्रेयस पर कास्टिंग काउच के गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इन अफवाहों को गलत ठहराते हुए सफाई दे दी है। उन्होंने बताया कि श्रेयस ने उन्हें धनुष के साथ एक फिल्म का ऑफर दिया था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी शर्तें भी रखी जो कि पूरी तरह गलत थी। मान्या ने कहा कि श्रेयस ने उनसे एडजस्टमेंट की बात की और कहा कि एक कमिटमेंट है। उन्होंने पूछा कि कैसी कमिटमेंट, तो श्रेयस ने कहा कि धनुष सर के होते हुए भी आप नहीं मानेंगी। मान्या ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो ऐसी किसी भी डिमांड में शामिल नहीं होना चाहती। हालांकि अब आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस मान्या आनंद ने खुद सामने आकर कई अफवाहों का खंडन किया है और इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने बताया कि उनका बयान गलत तरीके से पेश किया गया और कई सारे चैनल्स ने इसे धनुष पर आरोप ऐसा बनाकर प्रसारित किया, जबकि उन्होंने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया। गौरव खन्ना इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस 19 में धमाल मचा रहे हैं। एक एपिसोड में ज्योतिषी ने कहा कि गौरव बहुत जल्द पिता बन सकते हैं, लेकिन उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने साफ कर दिया है कि वो अभी बच्चा प्लान नहीं कर रही हैं। फैमिली वीक के दौरान आकांक्षा शो में पहुंची और मालती चाहर और प्रणीत मोरे से बात करते हुए बोली कि उन्हें बच्चा पैदा करने का उनका इस समय फिलहाल कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक वैसा इंक्लिनेशन आया नहीं है और फ्यूचर में भी ये बहुत मुश्किल लग रहा है। न जाने क्यों ये उनके अंदर से आ नहीं रहा। बच्चे करने का कोई कारण नहीं दिखता। न करने के बहुत सारे कारण हैं। जब आप इतने कारण ढूंढने लगते हो तो समझो कि तैयार नहीं हो। जिसे करना होता है वो कारण नहीं सोचता। मालती ने पूछा कि क्या बच्चे से डर लगता है, तो आकांक्षा ने कहा कि डर तो नहीं, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बच्चा पैदा करना और पालना आसान नहीं है। उन्हें लगता है कि वो इस जिम्मेदारी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगी, चाहे इस उम्र में या शायद फिर आगे कभी। उन्हें अपना करियर बनाना है। उनकी कई महत्वाकांक्षाएं हैं। लोग इसे सेल्फिश कहें या जो भी कहें, गौरव बच्चा चाहते हैं, लेकिन पत्नी के फैसले का सम्मान करते हैं। शो में गौरव ने मृदुल से कहा कि बच्चा बड़ी जिम्मेदारी है, वो पूरे दिन काम करते हैं। अगर पत्नी भी जॉब करे तो बच्चे को किसी को तो सौंपना सही नहीं। करिश्मा कपूर के पूर्व पति और बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत के बाद उनकी संपत्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उनकी बहन मंदिरा कपूर ने संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा पर धोखाबाजी करने का आरोप लगाया है। मंदिरा ने कहा कि प्रिया ये पैसा हड़पना चाहती है जो कि उसका नहीं है। ये सीधी सीधी चोरी है और फ्रॉड है। एक पॉडकास्ट में मंदिरा ने रिएक्ट करते हुए कहा कि प्रिया एनडीए चाहती थी, फिर सील बंद लिफाफे में वसीयत चाहती थी, अब फोरेंसिक नहीं चाहती। आप क्या छिपा रहे हो? कितने खेल खेलोगे? जहां तक हो सके ये लड़ाई मैं लड़ूंगी। वो कौन होती है जो ट्यूशन फीस तक नहीं भर रही है? ये पैसा उसका नहीं है जिसका वो दावा कर रही है। ये तो लूट। सभी को ये देखना चाहिए। मंदिरा ने फिर अपनी मां रानी कपूर का जिक्र किया। संजय की मौत के कुछ ही घंटों बाद उनकी मां पर दबाव डालकर बंद कमरे में कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए गए। मां दुख में टूट चुकी थी। उन्हें पता भी नहीं था कि क्या साइन करवाया जा रहा है। संजय के निधन के बाद प्रिया पर वसीयत हड़पने का आरोप लगा है। करिश्मा के बच्चे समायरा और कियान ने भी कोर्ट में संपत्ति में अपना हक मांगा है। मंदिरा ने कहा कि प्रिया की हरकतें गलत हैं और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये विवाद कोर्ट में चल रहा है और फैमिली में तनाव बढ़ रहा है। कृति सेनन इन दिनों अपनी फिल्म तेरे इश्क में को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसी बीच उन्होंने र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बाहिया को उनके जन्मदिन की बधाई बड़े ही रोमांटिक अंदाज में दी। कृति सेनन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कबीर के साथ एक सेल्फी शेयर की। फोटो में दोनों कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कैप्शन में कृति ने लिखा, जन्मदिन मुबारक हो उस व्यक्ति को जिसके साथ मैं बेवकूफ बन सकती हूँ। ये दुनिया आपके अच्छे दिल को कभी न बदले। ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। कृति और कबीर के अफेयर की चर्चा तब शुरू हुई जब दोनों को वेकेशन पर साथ में स्पॉट किया गया। फिर कबीर कृति के घर दिवाली पार्टी में पहुंचे थे। इसके बाद दोनों म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में भी साथ दिखे। हाल ही में कृति टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में बोली कि उनका क्रश इंडस्ट्री से नहीं है।
वर्क फ्रंट पर कृति धनुष के साथ तेरे इश्क में इस फिल्म में नजर आएंगी। आनंद एल राय द्वारा निर्देशित ये फिल्म इसी महीने की 28 तारीख को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज हो रही है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को लेकर बॉलीवुड और फैंस में खूब चर्चा हो रही है। फिल्म के जबरदस्त एक्शन और हिंसक सीन्स पर अलग अलग तरह की राय आ रही है। अब फिल्म में अहम रोल निभा रही सौम्या टंडन ने इन आलोचनाओं पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हॉरर फिल्में देखते हैं, नहीं देखते, कुछ को एक्शन पसंद है, कुछ को नहीं आता, लेकिन आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा लगे तो जाकर देखो। ऐसा नहीं कि कुछ को नापसंद हो तो मार्केट में कोई चीज नहीं आएगी। अगर फिल्म में मारधाड़ बिना सिर पैर के हो और स्टोरी से न जुड़े तो गलत होती है, लेकिन अगर स्टोरी की डिमांड है और नेचुरल तरीके से हो रहा है तो ये जरूरी है। धुरंधर के एक्शन सीक्वेंस ऐसे ही पिरोए गए हैं। सौम्या ने अक्षय खन्ना के साथ काम करने का अनुभव शेयर किया और कहा कि वो शूटिंग में जादू बिखेर देते हैं, तब पता चलता है कि आप किस धुरंधर के साथ काम कर रहे हो। रणवीर के बारे में उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनके लिए अहम और मुश्किल दोनों लग रही है। शिल्पा शेट्टी को हाल ही में वृंदावन पदयात्रा में देखा गया था। इस पदयात्रा में एकता कपूर भी पहुंची थी। अब एक शख्स ने दावा किया है कि शिल्पा ने अपनी इमेज साफ करने के लिए धर्म का सहारा लिया था। राज ने इस पर अब रिएक्ट किया है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा 60 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस की वजह से खबरों में। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा कर रहे हैं धीरेन शास्त्री और उनके साथ पदयात्रा में राजपाल यादव, शिल्पा शेट्टी और एकता कपूर शामिल हुए। शिल्पा शेट्टी पर एक बिजनेसमैन ने 60 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इनके पति अश्लील फिल्में बनाते हैं। वहीं राजपाल यादव पर मुख्य रूप से चेक बाउंसिंग के और लोन न चुकाने के कई आरोप लगे। एकता कपूर पर सैनिकों के अपमान का आरोप लगा है। पॉक्सो का मामला भी है। जिस सेलिब्रिटी पर मुकदमे लगे होते हैं वो बाबाओं की शरण में जाने लगते हैं। ये लोग अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने और अपने पाप धोने जाते हैं। पदयात्रा में शामिल इन लोगों के भक्तिभाव से ज्यादा तो इनके केसेस की विविधता चमक रही है। सभी के पाप देखना जल्द ही अब बाबा के माध्यम से धुल जाएंगे। इस यूजर के दावों पर राजकुंद्रा ने जवाब देते हुए कहा, जो लोग सिर्फ अंदाजे लगाते हैं और उसके अंधेरे में जीते हैं वे हमेशा जोर से चिल्लाते हैं, पर सच्चाई ये है कि आरोपों का मतलब यकीन नहीं होता, हेडलाइन जजमेंट नहीं होती। कुछ लोग भक्ति में शांति ढूंढते हैं, कुछ लोग ट्रोलिंग में शोर मचाते हैं। आगे राजकुंद्रा ने कहा, अगर सनातन के लिए खड़े होना है, भक्ति दिखाना है, ये किसी आध्यात्मिक काम को सपोर्ट करना है, उससे आप परेशान होते हैं तो शायद दिक्कत आपको हमसे नहीं है, दिक्कत आपके दिल की कड़वाहट से है। कानून अपना काम करेगा, सच अपना समय लेगा। आप जैसे ट्रोल डोपामाइन के लिए स्क्रीनशॉट्स लेते रहेंगे। 60 साल के शाहरुख खान अपनी फिल्म के फ्लॉप होने के 4 साल बाद कमबैक करते हैं और फिर जवान और पठान जैसी सुपरहिट फिल्में देते हैं। इससे साफ जाहिर है कि उनकी बादशाहत कम नहीं हुई है। पर एक्टर विवेक ओबरॉय का यह मानना है कि हो सकता है कि अगले कुछ दशकों में दुनिया शाहरुख खान को भुला दे। विवेक ओबरॉय ने इंटरव्यू में कहा कि एक समय के बाद कोई भी व्यक्ति इतिहास में बस एक फुटनोट बनकर रह जाता है। उन्होंने आगे कहा कि राज कपूर जैसे व्यक्ति सिनेमा प्रेमियों के लिए भगवान की तरह हैं, लेकिन आज की पीढ़ी शायद उनके बारे में जानती भी नहीं। एक इंटरव्यू में विवेक ओबरॉय ने कहा, आज आप किसी से पूछिए कि 1960 के दशक में कौन सी फिल्म में किसने काम किया था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आप इतिहास में ही सिमट जाएंगे। शायद 2050 में लोग बोलेंगे कौन शाहरुख खान है। फिर उन्होंने तुरंत राज कपूर का जिक्र करते हुए कहा कि रणवीर कपूर के फैंस शायद उनके दादा के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। उन्होंने कहा, जैसे आजकल लोग पूछते हैं राज कपूर कौन है, आप और मैं यानी हम सब उन्हें सिनेमा का भगवान कहते हैं, लेकिन अगर आप रणवीर कपूर के किसी भी यंग फैन से पूछिए तो शायद उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि राज कपूर कौन थे। तो शायद इतिहास आपको एक वक्त के बाद गुमनामी में धकेल देता है। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, इंटरनेट में छाई हुई हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसके नीचे कमेंट करके हमें बताइए। फिलहाल मैं मुंबई में नहीं हूं, मुंबई से बाहर हूं, लेकिन मेरी कोशिश है कि बॉलीवुड पर मेरी नजर बनी रहे और मैं चाहे जहां भी रहूं आपको बॉलीवुड के बारे में बताता रहूं। मुझे इंतजार है आप सभी लोगों के कमेंट्स पर।